जो आप लोग सभी लोग 10th में भी पढ़े होंगे बच्चे और 12th में भी पढ़े होंगे। तो चलिए प्रमुख हेडिंग बनाया जाए लाइट। चलिए सभी लोग मेरे साथ साथ हेडिंग बना लीजिए ताकि समझने के लिए गाल पर हाथ रखने का टाइम मिल जाए। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए लाइट। हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, हिंदी में हम लोग इसे प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश। चलिए हम लोग का मुख्य टॉपिक लाइट है और लाइट का हम लोग थोड़ा बहुत जन्म कुंडली समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट हेडिंग के अंतर्गत। तो आप यहाँ तक की प्रक्रिया आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और सुन लेंगे, उसके बाद लिखने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिचय है ना। चलिए हो गया, आप ध्यान देंगे। अब यहाँ सबसे पहले वो चीज सुनिए जहां से सवाल इस टॉपिक से जो सवाल एग्जाम में पूछ चुका है। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट से किन किन सवाल का जिक्र किया गया आपके एग्जाम में, पहले वो सुनेंगे और वही सब हम लोग लिखेंगे, और ज्यादा कुछ लिखना नहीं। सबसे पहली बात तो पूछता है कभी कभी कि बताइए प्रकाश एक प्रकार का क्या है, या एक प्रकार का एनर्जी ऊर्जा या ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का यह एक, अब ऊर्जा का यह एक रूप है तो काम कैसे करता है, आखिर यह किस तरह का ऊर्जा है कि नहीं बात। ऊर्जा तो है, खाने वाला ऊर्जा है, सेकने वाला ऊर्जा है, तापने वाला ऊर्जा है, देखने वाला ऊर्जा है, इस प्रकार का ऊर्जा। या देखने वाला ऊर्जा क्या है? देखने वाला ऊर्जा, यानी यह एक प्रकार का वैसा ऊर्जा है जिसके सहयोग से, मदद से हम दुनिया का किसी भी वस्तु को आसानी से देखने का कोशिश कर सकते। अब देखने का कोशिश इसलिए करते हैं बाबू क्योंकि प्रकाश होते हुए भी कभी कभी हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं। अगर दिख गया तो ठीक, नहीं दिखा तो भी ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी ऊर्जा का यह एक रूप है जिसके सहयोग से हम अपनी आंखों के द्वारा, मानव नेत्र के द्वारा किसी भी वस्तु को आसानी से देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं या देखने की, जैसे कहने का मतलब अभी लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा तो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, कॉपी पर लिखल दिख रहा है कि नहीं? और अगर सब लाइट को घर कर देंगे मतलब बंद कर देंगे तो क्या सब अक्षरवा कॉपिया पर दिखेगा? फिर नहीं दिखेगा। फिर भी आप देखने का कोशिश कीजिएगा कि नहीं? फिर भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो देखने का कोशिश हम लोग को वहां जरूरत पड़ता है जहां अंधेरा का माहौल होता है। अंधेरा का वहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि ना कैसा हूं ना कैसा हूं, लोग जाएंगे है ना। अरे बड़ुआ, जहां पर कांसे है वहां देखने का क्या कोशिश करेंगे? वहां तो डायरेक्ट देख लेंगे, डायरेक्ट देख लेंगे कि ना। अब ना देखा कोची लिखा लो, कोई दिख रहा लो, अरे ना दिख रहा लो, तू तो लिखा लो छोड़, हम लोग दिख रहा लो कि ना। फिर भी कोशिश है कि ना कैसा हूं तो दिख जाए, कैसा हूं। तो प्रकाश का मतलब ही
या तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, नहीं तो आप देखने का कोशिश, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहयोग से, मदद से किसी भी वस्तु को इसके द्वारा, हाँ मतलब मानव नेत्रों के द्वारा किसी भी वस्तु को देखते हैं या देखने की कोशिश करते, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश। क्या कहते हैं। अब प्रकाश का कुछ विशेषता है। विशेषता मतलब गुण, क्या। अब इसका गुण क्या है बाबू, तब पूछ देता है कभी कभी। जो 10वां का फेमस ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, 10वां का बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव था कि प्रकाश कैसी रेखाओं में गमन करती है, कैसी रेखाओं में। अगर टेढ़ा रास्ता मिलेगा तो गमन, उसके लिए हमेशा कैसी चाहिए, सीधी रेखा चाहिए। कैसी चाहिए, सीधी है ना, ऐसी रेखा चाहिए। अदम सीधा रहेगा तबे आर पार करेगा, अगर मोड़ने की बात की है तो पार। तो इसका एक खास विशेषता है, इसका सबसे खास विशेषता है कि प्रकाश कैसी रेखाओं में गमन करती है, और सीधी रेखाओं में। इसका पहला विशेषता। दूसरा विशेषता यह है इसका, यह निर्वात में गमन करती है। कहां गमन करती है, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में तो गमन करती ही करती है। और यह वहां भी गमन कर जाती है जहां कोई माध्यम भी। तो इसका दूसरा विशेषता यह भी है कि प्रकाश कहां गमन करती है, तो निर्वात में। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में तो करेगा ही करेगा, परंतु इसके अलावा और कहां कर जाएगा, निर्वात में कर जाएगा। इसका दूसरा विशेषता यह है, इसका सबसे भयानक, खतरनाक, डेंजर तीसरा विशेषता है। और वो जानते हैं क्या है, तो बताइए प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, किस तरंग का यह उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। किस तरंग का, तभी तो वह निर्वात में भी चला और माध्यम में भी चला। परंतु यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है। क्या है, एक्सेप्शनल, अपवाद है। और अपवाद तब आया जब दो वैज्ञानिक जन्म लेकर प्रकाश को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर दिया। पहले प्रकाश क्या था, नहीं था, किसी को पता नहीं था। तो सब लोग जानता था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब माध्यम में भी चलेगा और निर्वात में भी। परंतु जब दो वैज्ञानिकों का जन्म हुआ तब प्रकाश को अलग तरीके से डिफाइन कर दिया गया। और वो डिफाइन किए थे हमारे दो महान वैज्ञानिक, न्यूटन महोदय और हाइगेंस महोदय। न्यूटन महोदय और ये दो वैज्ञानिकों ने प्रकाश को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर दिया। न्यूटन बोले कि प्रकाश जब चलती है सीधी रेखाओं में तो उसमें कण होता है। कुछ होता है, कण। जैसे देखिएगा घर वाला फूस या थपड़ा वाला फूस जब वो किरण आता है तो देखते हैं उसमें महीन महीन धुरी ऐसा ढेर बना रहता है, महीन महीन। तो वो बतिया न्यूटन पता है कि प्रकाश जब आती है तो किस रूप में आती है, कण के रूप में। किस रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में आती है। तो उनका भी बतिया सही हो गया, प्रयोग करके देखा गया तो सही बात है भाई। हम लोग भी देखते तो है ना, रहता कि ना, अगर महीन महीन कर झील में झील करके रहता। और जब ही बतिया हाइगेंस को पता चला तब बोले न्यूटन महोदय आप गलत हैं, आप 100% तो नहीं परंतु आप गलत हैं। तो भाई कैसे गलत हैं तू बताओ। तो ना,
प्रकाश कण के रूप में नहीं चलता है, बल्कि ये तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में? तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में? तरंग के रूप में चलता है। समझ में आया बात? जिसे हम लोग गर्मी के मौसम में जब दूर देखते हैं तो ऐसे से जिसे बोल देते हैं लहर चल रहा है। क्या चल रहा है? देखे हैं? और हम ऐसे ऐसे होते रहता है। देखिएगा आप कभी गौर से रोडवा पर, रोडवा पर देखे तो पूरा ऐसे ऐसे होते रहेगा, जिसे बोलते हैं लहर चल रहा है। तो लहर चल रहा है यानी तरंग चल रहा है, हाइगेंस, और उसमें कण के साथ आ रहा है। तो दोनों का बतिया सही था। ई बोले कि आप गलत, ई बोले आप गलत। अब पहले के जमाने में तो तोप बंदूक गोला था नहीं, आपसी समझौता होता था, है कि नहीं? आप ना हो गया हो, बात बात में टुकिया भी लगता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कितनों भी बड़ा मैटर हो जाए समझौता होता था, शांति समझौता होता और उसी से हल निकाला जाता। अभी दोनों अपने अपने बात पर अड़ल है कि ना हमर सही है, ऊपर हमर सही है। तो एक तीसरा वैज्ञानिक का जन्म हुआ। कौन वैज्ञानिक का? तीसरा वैज्ञानिक का जन्म हुआ और उस वैज्ञानिक का नाम था आइंस्टीन। क्या नाम था? जॉर्ज आइंस्टीन। अब जब आइंस्टीन आए तो बोले दोनों लड़िए नहीं, समझौता हम कर दे रहे हैं। मतलब हम नहीं, आइंस्टीन बोले कि हम कर दे रहे हैं। तो आइंस्टीन बोले कि न्यूटन जी आप काहे टेंशन में हैं? आप भी सही हैं और आप काहे टेंशन में? आप भी सही, दोनों सही हैं। कैसे सही है? तो ठीक है। वहां तू बोलेगा कण के रूप में चलते प्रकाश, तो कण का मतलब हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। कौन तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। और हाइगेंस बोले कि ना तरंग के रूप में चलेगा, तो तरंग का मतलब यहां पर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। तो बताइए अगर दोनों को मिला देंगे तो विद्युत चुंबकीय में, विद्युत चुंबकीय मतलब सॉरी तरंग, तो तरंग में दो पढ़ते, ई भी पढ़ते हैं और ई पढ़ते हैं किसके रूप में? तो यांत्रिकी तरंग, यांत्रिकी तरंग, और एक होता है अयांत्रिकी तरंग। और अयांत्रिकी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो बताइए हाइगेंस बोले तरंग के रूप में चलता है, मतलब हाइगेंस डायरेक्ट बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। हाइगेंस डायरेक्ट बोल रहे हैं, न्यूटन का भी बतिया हाइगेंस बोल रहे हैं, न्यूटन का भी बात हाइगेंस बोल रहे हैं, परंतु न्यूटन को समझ में नहीं आ रहा कि हमारी बात बोल कैसे रहा है। क्योंकि तरंग का मतलब होता है यांत्रिकी तरंग और अयांत्रिकी तरंग, और यांत्रिकी तरंग का मतलब अनुप्रस्थ तरंग और अनु, तो देखिए तो अनुप्रस्थ आ गया ना न्यूटन वाला बात। न्यूटन वाला बात नहीं आया, आया कि नहीं? तो न्यूटन को लोकेगा तब ना मानेंगे। न्यूटन को लोका तरंग, अनुप्रस्थ लोका ही नहीं। तो अगर अनुप्रस्थ लोक जाता तो न्यूटन तो इनका विरोध करता ही नहीं, परंतु इन्होंने बोला तरंग, और तरंग का मतलब ये दोनों, और इसका मतलब न्यूटन की बात आया। और ये सब बतिया बताए कौन? ये न्यूटन मारा तो काहे लग बता रहा जी? तो वो बतिया तो सही है ना, देखा ना, ये तो खुद बोल रहे, हाइगेंस महोदय खुद बोल रहे कि न्यूटन तो सही बोलिए रहे हैं, परंतु हम भी सही बोल रहे हैं। इसीलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब विद्युत चुंबकीय तरंग में कण का भी गुण आ जाता है और तरंग का भी गुण आ जाता है। कण का गुण वहां आता है जब प्रकाश ठोस द्रव गैस में चलता है, वहां कण आ जाता है, और तरंग का जरूरत वहां पड़ता है जहां निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात। इसीलिए तीसरा गुण जो इसका पूछता है कि बताइए प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। किस तरह का तरंग है? अब विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब
कण का प्रकृति और तरंग का प्रकृति, यानी कण के भी रूप में चलेगा, तरंग के भी रूप में चलेगा। तो बताइए कण के बारे में कौन बताएं, तरंग के बारे में कौन बताएं? तो जो तीसरा वैज्ञानिक जन्म लिए वो का बताएं, वो का बताएं? तो हम मौका का फायदा उठा लिए। अब कैसे? तो दोनों में समझौता करवाएं, तो उनको भी तो फायदा होना चाहिए ना। क्योंकि आज के समय में अगर दो गुट लड़ रहा है और मुखिया जी पंचायत करने जा रहे हैं, तो मुखिया जी को भी फायदा होना चाहिए ना, तभी मुखिया जी पंचायत में आएंगे, तो नए आएंगे। जान लो आज का नियम है, कोई भी अगर सरपंच या कोई भी पंच अगर पंचायत करता है तो उसको इनकम होता है। जिसका पक्ष मजबूत रहता है या जिसका पक्ष पकड़ने वाला होता है घूस खिला देता है ना, पीछे से 5,000 लाना 2,000 लाना, पंचायत हमारा देने कर दिया, फैसला हमारा देने सुना दिया, है ना। ऐसा परंपरा हो गया हम लोग के गाँव में अब, है ना। जो भी है ना। तो कोई भी इंसान अपने फायदे के लिए पहले सोचता है, बाद में जनता के लिए सोचता है, ठीक है। तो यहाँ आए हाई गेंद, और जिस समय बैठक करने आ रहे थे उसी समय मन में मना लेते कि हमरो कुछ फायदा होना चाहिए, इतना टाइम देंगे तो फायदा नहीं होगा, तो कहा झूठ मूठ के टाइम देंगे इतना। तो देखा हाई गेंस को कितना फायदा हो, सॉरी आइंस्टीन को। जब आइंस्टीन आए तो आइंस्टीन बोले कि न्यूटन बोले कण और ये बोले तरंग, और जब दोनों को मिला देते हैं तो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। किसकी? ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जब कण तरंग साथ में मिल जाता है तो ऊर्जा जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? तो सबसे भयानक तो यही निकल गए, दोनों को बतिया चोरा लिए, दोनों का बात चोरा लिए। न्यूटन कण की तरंग दोनों को मिला के क्या बोल दिए, ये दोनों बकलोड़वा को पता ही नहीं चला कि दोनों ये बोले का। ये दोनों बकलोड़ को नहीं पता चल पाया कि आखिर आइंस्टीन महोदय ऊर्जा बोल कैसे दिए, क्योंकि ये तो और महान थे, थोड़ी सा थे परंतु न्यूटन से भी ज्यादा तेज थे। बताइए आइंस्टीन थोड़ी सा थे परंतु न्यूटन से भी ज्यादा चालाक थे। और ये आ गए ऊर्जा, और यहां से पूछेगा कि बताइए, है ना, कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के रूप में चलता है। किसके रूप में? और ऊर्जा के रूप में बोले तो छोटे छोटे बंडलों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलेगा, बंडलों के रूप में चलेगा। यानी प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है। ये बात कौन बता दिया बाबू? कौन बता दिया? आइंस्टीन बता। जिसे 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 फोटोन का सिद्धांत नाम दिया। क्या नाम दिया? फोटोन सिद्धांत का नाम दिया गया। यानी जब प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोन का सिद्धांत बोलेंगे। जिसका प्रतिपादन कौन किए थे? कौन किए थे? तो आइंस्टीन से पूछेगा 2 सवाल। किस वैज्ञानिक ने कहा, किस वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है? किसने? और दूसरा पूछेगा फोटोन सिद्धांत का खोज किसने किए? किसने किए? कोई दिक्कत? फिर पूछेगा प्रकाश प्रकाश कणों के रूप में चलता है। किसने कहा? किसने कहा? किसने? है ना। और फिर पूछेगा प्रकाश तरंगों के रूप में चलता ही किसने कहा? किसने? तो 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल, 3 सवाल यहां से और 3 गो विशेषता यहां से। तो 3 विशेषता यहां सीधी रेखाओं में चलेगा, निर्वात में गमन करेगा और विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। तो 3 यहां से 3, अगर 6 याद रख लिए इंट्रोडक्शन में तो दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं कि वो 6 गो से छोड़कर और पैसों पूछता है सवाल ना, यही 6 गो में से घूमते रह जाएगा। तो 6 गुना हो गया
याद हुआ? फिर से एक बार हुकारी, प्रकाश कैसी रेखाओं में चलती है? कैसी रेखाओं में? कहा न्यूटन मां विरोध कर रहा है, कहा लिख दिए था? आवाज बोलो, तो आगे बैठा देंगे तक कल से हम। बताओ प्रकाश कैसी रेखाओं में? प्रकाश कैसी रेखाओं में? बताइए किस माध्यम में? किस माध्यम में? निर्वात में। किस माध्यम में? और किस प्रकार का तरंग? किस प्रकार का तरंग? नहीं, कण प्रकृति का खोज, कण प्रकृति का खोज, तरंग प्रकृति का खोज, फोटोन का खोज। याद हो गया? फटाफट लिख लिया जाए, लिख लिया जाए। तो इंट्रोडक्शन हेडिंग बनाइए, अब पॉइंट बाई पॉइंट ही लिख लीजिए। नहीं, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन लीजिए और उसमें पॉइंट नहीं, पहले थोड़ा सा प्रकाश के बारे में तो लिख लेना। नहीं, पहले हेडिंग दे दीजिएगा, ठीक है? नीचे में से पॉइंट नहीं, अरे इस तरह से हेडिंग दे दीजिए, डिक्लेरेशन लिख लीजिए। प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से मानव नेत्रों के द्वारा, जिसकी सहायता से, सहायता से मानव नेत्रों के द्वारा किसी भी वस्तु को, मानव नेत्रों के द्वारा किसी भी वस्तु को देखते हैं या देखते हैं या देखने की कोशिश करते, देखते हैं या देखने की कोशिश करते, वही क्या है? प्रकाश। वही क्या है? प्रकाश। देखने की कोशिश करते। चलिए, सबको बात समझ में आई? आप छोटा हेडिंग, छोटा हेडिंग दीजिएगा, छोटा हेडिंग बना लीजिए कि पता चले पॉइंट हम लिख किसका रहे। छोटा हेडिंग, प्रकाश की विशेषताएं, प्रकाश की विशेषताएं, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की विशेषताएं, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की विशेषताएं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए, बार बार प्रकाश बोलेंगे तब समझिएगा कि संज्ञा प्रोनाउन भी बोलेंगे तो समझ आइएगा। जैसे हेडिंग लिखा है प्रकाश की विशेषताएं, तब पहला पॉइंट में हम बोलना चाह रहे हैं कि यह सीधी रेखा में गमन करती है। तो कौन? सीधी रेखा में गमन करती है, कौन? तो यह बोलेंगे तो नहीं समझ आइएगा। समझ में आ गया सबको? तो लिखिए पहला पॉइंट, यह का मतलब, यह का मतलब गुड, यह सीधी रेखाओं में गमन करती है, यह सीधी रेखाओं में गमन करती है, गमन करती है। गमन का मतलब चलती है, गमन का मतलब चलती है। सेकेंड पॉइंट, इसे, इसे का मतलब, इसे का मतलब गुड, इसे निर्वात में, इसे निर्वात में गुजारा जाता है, इसे निर्वात में गुजारा जाता है। इसे निर्वात में गुजारा मतलब इसे आप निर्वात से भी गुजार, इसे निर्वात से भी गुजार सकते, इसमें कोई बाधा नहीं। अब पूछ देगा, बताइए निम्नलिखित में किसे निर्वात में उत्पन्न किया जाता है? तब प्रकाश को हम निर्वात में भी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, तीसरा, यह
यह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। फोर देखिएगा, यह कण के रूप में, कण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्टिकल। यह कण के रूप में गमन करती है। यह कण के रूप में गमन करती है, जिसकी व्याख्या जिसकी व्याख्या किसने किए थे? हाँ, जिसकी व्याख्या न्यूटन ने किए थे। जिसकी व्याख्या न्यूटन ने किए थे। न्यूटन ने किए थे। अब कण प्रकृति की व्याख्या किसने किए थे? कण प्रकृति का खोज किसने किए थे? और किसने बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है? सभी काम समझ रहे हैं बात? नेक्स्ट लिखिएगा, यह तरंग के रूप में गमन करती है। यह तरंग के रूप में गमन करती है। तरंग के रूप में गमन करती है, जिसकी व्याख्या किसने? हाँ, जिसकी व्याख्या हाइगेंस ने किए थे। जिसकी व्याख्या हाइगेंस ने किए थे। नेक्स्ट, यह का मतलब, हाँ, यह ऊर्जा के छोटे छोटे, यह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों, है ना, दोनों एक ही बात है। बंडलों या पैकेटों, बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करती है। बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करती है, जिसकी व्याख्या किसने? हाँ, जिसकी व्याख्या आइंस्टीन ने किए थे। आइंस्टीन ने किए थे। और एक लास्ट लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, रिपीट कीजिए, ऊर्जा के, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करती है। गमन करती है, जिसे ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन, जिसे कौन सिद्धांत? तो लिखिए, जिसे फोटॉन का सिद्धांत, जिसे फोटॉन का सिद्धांत कहा जाता है। फोटॉन का सिद्धांत कहा जाता है। हो गया? हो गया? अब एक और लास्ट सवाल पूछ रहे हैं, सुनिएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसीलिए प्रकाश को दोहरी प्रकृति भी कहा। 10वां में पढ़े होंगे, बहुत फेमस सवाल, 3 नंबर का। प्रकाश को दोहरी प्रकृति क्यों कहा जाता है? तो उसका जवाब लिखते थे कि प्रकाश को दोहरी प्रकृति कहा जाता है
क्योंकि प्रकाश कण एवं तरंग दोनों के रूप में गमन करती है, इसीलिए प्रकाश को दोहरी प्रकृति। 3 नंबर में 28 नंबर 2 नंबर तो एकदम गोटे मिल जाता है ना। तब पूछ देगा कि बताइए प्रकाश किस नेचर का होता है, डुअल नेचर, ट्रिपल नेचर।